हिमाचल में जमीन से संबंधित दो मुख्य भूमियां जो है पाई जाती हैं, जिसमें एक आ जाती है आपकी श्यामलात देह और दूसरी आ जाती है आपकी आबादी देह। इन दोनों जमीनों के बारे में बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो आम आदमी के मन में उठते हैं और इन सब का विवेचन जो है वो हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में कर भी रखा है, लेकिन इससे रिलेटेड कमेंट बॉक्स में कुछ प्रश्न पूछे भी जा रहे थे। तो इसके बारे में आपको देखो एक चीज बता देता हूँ कि ये जो दोनों भूमियां हैं इनके अपने अपने नियम हैं। और ये जो आपकी श्यामलात देह है, इसको जो अगर मैं अगर देखूं तो इसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक ऐसी भूमि जो सरकार के डायरेक्ट जो अधीन आ जाती है, और दूसरी एक जो ऐसी भूमि जो एक कॉमन एक पीपल के लिए एक विलेज के अधीन आती हैं। तो इन दोनों के अंतर्गत ये जो लैंड आती है इसको जो है वो श्यामलात देह जो हो कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे प्रश्न इसके बारे में पूछे जा रहे थे कि क्या श्यामलात देह को बेचा जा सकता है कि नहीं बेचा जा सकता है। तो देखिए ऐसा है कि जो आपकी श्यामलात भूमि है उसको ऐसे नहीं बेचा जा सकता है, क्योंकि सरकार के अधीन होती है। ठीक इसी तरह से जो इसके कॉमन पर्पसेस हैं, जैसे किसी काम के लिए अगर यूज हो रही है तो उसमें एक प्रॉपर एक चैनल है कि किस चीज के लिए वो उपयोग में लाई जा रही है और उसकी क्या व्यवस्था जो है वो बनाई जा रही है। इसके साथ साथ जो भूमि किसी कॉमन पर्पस के लिए रखी गई है तो उसमें जैसे किसी अगर मंदिर का निर्माण हुआ है या किसी चरागाह के लिए रखी गई है या वहाँ पे कोई कॉमन कोई वाटर का कोई सोर्स है उसके लिए कहीं उसका उपयोग हुआ है, तो उन सब के लिए भी एक प्रॉपर जो है कमेटी तैयार की जाती है और उसमें उसका जो है वो एक मुख्यतः पब्लिक पर्पस जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। इसके बाद ही इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो अमल होता है। दूसरी रही बात आपकी आबादी देह की, तो आबादी देह को जो है हिमाचल में आबादी देह जैसे कहा जाता है, तो कई जगह पे इसको लाल डोरा भी कहा जाता है। और ये जो लाल डोरा है ये इसके अपने अलग से मायने हैं। क्यों? क्योंकि जब बंदोबस्त स्टार्टिंग में हुआ तो उस टाइम क्या हुआ कि जो आबादी थी वो एक जगह पे रहती थी, और उस समय क्या किया कि उस जो पर्टिकुलर आबादी वाला जो क्षेत्र था उसको एक लाल कीर के अंतर्गत रखा गया और वहां पे उसको लाल डोरा जो है वो एक निर्धारित कर दिया गया और उसकी जो है पर्टिकुलर ना तो मार्किंग हुई और उस सारे गांव को जो है एक ही खसरा नंबर के अधीन रख दिया गया। और ये जो चीज़ है ये आज की डेट में भी वैसे ही कई जगह पे बरकरार हैं। और आबादी देह में जैसे बहुत सारी आबादी जो है वो जैसे निवास करती है, तो उन सब चीज़ों में भी बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो थी वो आ रही थी। तो उसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट की गए हैं, जिसमें भी कुछ जगह पे आबादी जो है वो बड़ी कंजस्टेड जैसी बहुत सारे लोग जो है यहाँ बसे हैं, तो उसमें जो है वो कंसर्न जो व्यक्ति होता है उसके राइट्स को जो है वो ऐसे नहीं जो है वो पेपर्स के ऊपर बांटा जा सकता है। तो उन सब चीज़ों में पोजेशन बड़ा मायने रखता है। तो अभी ये जो 2022 में इसका जो एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो उसमें कुछ जगह पे जो है वो इसकी शुरुआत की गई है और पोजेशन को देखकर उसके जो है इन बिटवीन जो है वो उसकी मार्किंग वगैरह जो है या डिमार्केशन वगैरह जो है वो की जाना जो है वो शुरू हुई है। शायद ये मेरे हिसाब से ये हमीरपुर में अभी शुरुआत हुई है, अब धीरे धीरे ऑल हिमाचल में इसकी शुरुआत जो है वो होगी। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है ROR उसमें बड़े ये मायने रखती हैं। एक आपकी आबादी देह और एक आपकी आगे श्यामलात देह, इनके बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, तो इसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है। बाकी कोशिश करूंगा मैं आपका जितने भी आपके कमेंट्स आए हैं उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बना करके उनको जो है वो आपके सामने प्रदर्शित करूँ। बाकी बने रहिए नवीन के साथ, मिलता हूँ एक अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।